नमस्कार मित्रों, आज हम छंद सीरीज के अंतर्गत द्रुत विलंब छंद के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसको स्मरण सूत्र अर्थात ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। द्रुत विलंब छंद, द्रुत विलंब छंद जगती जाति का समछंद है। समछंद, छंद वेदों में समछंद और जाति जगती जाति। तो जगती जाति का मतलब है, जगती जाति 12 वर्णों के छंद को कहते हैं। जगती जाति 12 वर्णों के छंदों को कहते हैं। समछंद जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, इसके सभी पाद या चरणों में समान वर्ण होंगे या समान लक्षण घटित होंगे। समान लक्षण, सभी चरणों में समान लक्षण होंगे। द्रुत विलंब छंद को समझने के लिए एक हमने स्मरण सूत्र या ट्रिक तैयार की है, जिसको हम समझेंगे स्मरण सूत्र या ट्रिक। ये है, देखिए, द्रुत विलंबित माह नभ भर। ये सूत्र है द्रुत विलंबित माह नभ भर। ये स्मरण सूत्र है या ट्रिक समझिए, द्रुत विलंबित माह नभ भर। अब इसको हम समझेंगे द्रुत विलंब छंद किसमें, माह नभ भर। तो कहने का मतलब है, माह का मतलब है महीना। महीना कितने होते हैं, 12। ना का मतलब है, ना का नगण, भा का भगण, फिर भा का भगण और रा का रगण। कहने का मतलब यहाँ द्रुत विलंब छंद में माह माने महीना, कितने महीना, 12 महीना। माह का मतलब 12 महीना। ना से नगण, भा से भगण, भा से भगण, रा से रगण। कहने का मतलब द्रुत विलंब छंद में 12 वर्ण और नगण भगण और रगड़ के क्रम से आते हैं। तो द्रुत विलंब छंद का लक्षण हुआ, जिस छंद में नगण भगण रगण के क्रम से कुल 12 वर्ण आए, अर्थात द्रुत विलंब छंद के प्रत्येक चरण में नगण भगण रगण के क्रम से कुल 12 वर्ण आते हैं। द्रुत विलंब छंद के प्रत्येक चरण में नगण भगण रगड़ के क्रम से कुल 12 वर्ण आते हैं। द्रुत विलंब छंद की प्रत्येक पाद में या पंक्ति में, पाद या पंक्ति या चरण में क्रम से नगण भगण रगण से 12 वर्ण आते हैं। प्रत्येक चरण में नगण भगण क्रम से कुल 12 वर्ण आते हैं, प्रत्येक किसमें, प्रत्येक चरण में। समझ गए हम। तो ये स्मरण सूत्र है
ये ट्रिक समझें, इसको एक बार याद कर लेंगे तो इसकी कैलकुलेशन के आधार पर हम किसके द्रुत विलंबित का लक्षण या परिभाषा स्मरण कर सकते हैं, और इस लक्षण या परिभाषा के आधार पर उदाहरण सहित इसको हम समझ सकते हैं। अब हम इस छंद को उदाहरण सहित समझेंगे। उदाहरण देखते हैं अब हम इसका एक। देखिए, इसका प्रसिद्ध उदाहरण है, कई बार परीक्षा में आया भी है और आता भी रहता है और आगे भी आ सकता है। देखिए, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तरु शिखा पर थी अब राजती कमलिनी कुल वल्लभ कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा ये पंक्ति क्या किसे हरिऔध के किससे प्रिय प्रवास की आरंभिक पंक्तियां, किसकी हरिऔध के प्रिय प्रवास की आरंभिक पंक्तियां हैं। अब हम यहाँ गण चिन्ह लगा कर देखेंगे कि कैसे गण बैठ रहे हैं और कौन कौन से गण हैं। जैसे लघु 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 गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु और ये गुरु। तो ये हो गया 3 का एक गण, ये हो गया एक गण, ये हो गया एक गण, ये हो गया एक गण। ठीक है, तो ये क्या हो गया नगण। क्या हो गया ये नगण। तो हम ये नगण कैसे ध्यान रखेंगे, नगण कैसे पहचानेंगे। जैसे हम जो सूत्र पढ़ा था ना, यमाता राजभानस लगा, यमाता राजभानस लगा, जो हमने गण चिन्ह का जो इसमें सूत्र पढ़ा था। अब इसमें देखेंगे ये है, ये 3 चिन्ह हैं, 3 लघु चिन्ह हैं, तो ये किस गण के हैं। जैसे 3 लघु कैसे न स ल, लघु लघु लघु, तो क्या हो गया नगण। अब ये गुरु लघु लघु, अब गुरु लघु लघु में गुरु लघु लघु, तो ये किसके हो गए गुरु लघु लघु भगण। ये किसके भगण, ये भगण हो गया। अब ये भी भगण हो गया। ठीक है, अब जो गुरु लघु और गुरु, तो ये किस में आएगा। तो ये कहाँ पर है, ये है राजभा, तो ये हो गया रगण। क्योंकि रगण में गुरु लघु और गुरु लघु और गुरु, ये हो गया रगण। तो ये क्या हो गया क्रम से आए हैं। देखिए नगण भगण भगण और रगण के क्रम से।
अब ये कुल कितने वर्ण हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये कुल 12 वर्ण हैं। जब छंद वर्णिक होता है जिसमें वर्णों की संख्या निर्धारित होती है, वर्णों के संख्या पर आधारित होता है, उस छंद में या तो लघु हो या गुरु हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल लघु होगा तो भी एक वर्णमाला आ जाएगा, गुरु होगा तो भी एक वर्णमाला आ जाएगा। तो ये 4 गण है, 4 गण के 3 3 के हिसाब से 12 वर्ण हो गए। कितने? 12 वर्ण हो गए। एक पंक्ति में 12 वर्ण हो गए, ठीक है। ऐसे ही दूसरी पंक्ति में होंगे, तीसरी में होंगे। कहने का मतलब इसकी प्रत्येक पंक्ति में नगण भगण भगण और रगड़ के क्रम से कुल 12 वर्ण होते हैं, प्रत्येक पंक्ति में होते हैं। अब देखिए यहाँ भी लगा करके देखिए, लघु लघु लघु, क्योंकि यहाँ लघु मात्रा, गुरु, ये लघु लघु गुरु, यहाँ छोटी की मात्रा लघु, ये लघु। अब यहाँ बड़ी मात्रा है गुरु, ये लघु और ये गुरु। तो ये सेम, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी नगण, ये भगण, ये भगण, ये रगण। इसमें भी कुल कितनी होंगी? 12 वर्ण हो गए। ऐसे ये है लघु 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 गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु गुरु। ये भी 3 3 के वही सेम वही हो गए, नगण भगण रगण। ऐसे ही लघु 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 गुरु, लघु लघु गुरु। गुरु इसलिए है, ये यहाँ लघु है, परंतु यहाँ क्या है? संयुक्त वर्ण है, संयुक्त अक्षर है। इससे पहले का वर्ण यहाँ क्या माना जाएगा? गुरु माना जाएगा। ये लघु और ये लघु, गुरु लघु और गुरु। ये भी 3 नगण, ये भी भगण, ये भी भगण, ये भी रगण। इसमें भी 12 वर्ण, इसमें भी 12 वर्ण। कहने का मतलब है द्रुत विलंब छंद के प्रत्येक चरण में नगण भगण भगण रगड़ के क्रम से कुल 12 वर्ण आते हैं। ऐसे इसमें है, पहले चरण में, दूसरे चरण में भी यही है, तीसरे चरण में भी यही लक्षण है, चौथे चरण में भी सेम यही लक्षण है। तो कहने का मतलब है याद करने के लिए हमें कैलकुलेशन लगाने वाला जो यमाता राजभानस लगा, ये सूत्र याद होना चाहिए गण चिन्ह लगाने का। लघु और गुरु की मात्रा है वो समझनी चाहिए कि लघु में कौन सी मात्रा है, गुरु में कौन सी मात्रा है और कौन सा चिन्ह है, जैसे हम पहले पिछली कक्षा में बता चुके हैं। अब यहाँ इसका जो लक्षण है द्रुत विलंबित महा नभभर, ये याद कर लेंगे तो द्रुत विलंबित छंद को पहचानने में कोई दिक्कत ना आवे। किसना? द्रुत विलंबित महानभभर, द्रुत विलंबित महानभभर। माह महीना 12, नभ भर द्रुत विलंबित महानभभर। 12 वर्ण नगण भगण भगण रगण, 12 वर्ण नगण भगण रगण। अब हम एक दूसरा प्रसिद्ध उदाहरण देखते हैं, वो भी कई बार आया है और आगे भी आ सकता है। उसमें भी हम ये लक्षण घटा करके देखेंगे। यहाँ मुझे उम्मीद है आपको याद हो गया होगा, और हर परीक्षा में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी की प्रत्येक परीक्षा में ये सिलेबस में है द्रुत विलंबित छंद, और आता ही रहता है। पिछली बार भी आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में जो अब मैं जो बताने वाला हूँ उदाहरण वही आया था, जो मेरे नोट्स में लिखा हुआ था, सेम ऐसे ही उसी तरीके से आया था। चलो हम देखते हैं कौन सा उदाहरण है। प्रबल, प्रबल जो तुम में, प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें, सुलभ कौन तुम्हें ना पदार्थ हो, ना पदार्थ हो।
प्रगति के पथ में, प्रगति के पथ में, प्रगति के पथ में विचरो, उठो। भुवन में सुख शांति, भुवन में सुख शांति भरो, उठो। ये द्रुतप्लिन छंद का बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, कई बार परीक्षा में आया है। पिछली भर्ती अर्थात 2021 की असिस्टेंट प्रोफेसर की 2021 की जो भर्ती हुई थी आरपीएससी, उसमें हिंदी में ये उदाहरण पूछा गया था। अब इस उदाहरण को हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि वास्तव में द्रुतप्लिन छंद का कैसे है, कैसे बैठता है। देखिए, यहाँ लघु लघु लघु, यहाँ कोई भी मात्रा नहीं है, भले ही ये संयुक्त है पर मात्रा नहीं है। मात्रा इसमें ना, मात्रा कहने का मतलब है गुरु मात्रा नहीं है, यहाँ आ की मात्रा लगी हुई है और इसलिए ये लघु है। ये भी लघु है, ये भी लघु है और ये गुरु है। ये यहाँ छोटू की मात्रा, ये लघु है, ये लघु है। यहाँ बड़ी मात्रा है, ये गुरु है। यहाँ छोटू की मात्रा है, लघु है। यहाँ जैसे पुरुष, पुरुष में जो रा है इसमें छोटे ऊ की मात्रा आती, छोटी मात्रा। ऐसे ही गुरु, गुरु यहाँ में भी छोटी की मात्रा आती है, छोटी मात्रा लघु आती है। कई बार इसको ये ऐसे करके गुंडी करके ये ऐसे बना देते हैं गुरु, ये गलत है। ऐसे पुरुष में ऐसे ऐसे मात्रा लगाने का मतलब बड़ी मात्रा है, पर ये नहीं होनी चाहिए। सही क्या है? ये है। और गुरु में ये छोटी मात्रा, ये सही है। तो पुरुषार्थ यहाँ लघु, यहाँ बड़ी मात्रा है गुरु, और यहाँ लघु और यहाँ गुरु। देखिए, नगण, भगण, भगण, भगण और रगण। नगण, भगण, भगण और रगण, कुल कितने वर्ण हैं यहाँ? 12 वर्ण। ऐसे ही इसकी, इस उदाहरण की, इस कविता के उदाहरण की चारों पंक्तियों में, इस छंद की चारों पंक्तियों में इसी लक्षण होंगे, सेम लक्षण होंगे, समान लक्षण होंगे। प्रत्येक पाद में, प्रत्येक चरण में, पंक्ति में समान लक्षण होंगे। और ये बाकी के 3 जो हैं पंक्तियाँ, इनमें आप खुद लगा के देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है। तो द्रुत विलंबित छंद के लिए द्रुत विलंबित महा नवभर, द्रुत विलंबित महा नवभर, ये आप ध्यान रखिए, याद रखिए।